अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर नई वीडियो फ़ौरन मिल जाया करे, ठीक है। और बेल आइकन को ऑन कर लें। और स्टूडेंट्स, जो कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको आपने बहुत ध्यान से अभी से ही कर लेना है, क्योंकि आगे जाके आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। 3.4 ज्योग्राफी है मेरे पास, पेज नंबर 42, 8th क्लास NBF। एक्सेसिव यूज़ ऑफ लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमारा टॉपिक है, ठीक है। यानी कि ज़मीन और कुदरती वसाइल का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। The natural ecosystem provides services to human and other living organisms for their survival and better quality of life. कुदरती माहौलियाती निज़ाम इंसानों और दीगर जानदारों को इनके ज़िंदा रहने और ज़िंदगी के बेहतर मेयार के लिए खिदमात फराहम करता है, ठीक है। These services include फूड प्रोडक्शन। इन खिदमात में खुराक की पैदावार, क्लाइमेट रेगुलेशन। क्लाइमेट रेगुलेशन से मुराद मौसमियाती ज़ाब्ता। रेगुलेशन यानी कि किसी चीज़ में ज़ाब्ता होना, तरतीब होना। बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस, और जनाब बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस का ख्याल रखा जाता है इसमें। वेस्ट ट्रीटमेंट, जो वेस्ट होता है उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इरोजन कहते हैं कटने फटने को। इरोजन कंट्रोल, ज़मीन के यानी कि कटाव को कंट्रोल कैसे किया जाए। जो ज़मीन ख़राब हो जाती है ना, कट फट जाती है, उसकी बात कर रहे हैं ये। एंड इंटरटेनमेंट, ठीक है, और तफरी शामिल हैं। यानी कह रहे हैं कि माहौल में जो इकोसिस्टम है हमारा, इसमें क्या कुछ शामिल है, ये सब बातें इसमें शामिल हैं। द इकोसिस्टम इज़ डायरेक्टली इफेक्टेड बाय लैंड यूज़। माहौल मुतासिर होता है हमेशा ज़मीन के, डायरेक्टली मुतासिर होता है ज़मीन के इस्तेमाल से। लैंड यूज़ हैज़ एक्सपीरियंस्ड वास्ट चेंजेस वर्ल्ड वाइड ओवर द पास्ट। ज़मीन के इस्तेमाल से माहौलियात बराह रास्त मुतासिर होती है। बढ़ती हुई आबादी और मैशियत, ठीक है, ये जैसे आपका आ रहा है हाफ सेंचुरी ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, ठीक है। अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्प्रॉल क्या चीज़ है? शहरी फैलाव, शहरों का फैलाव, यानी शहर बढ़ते चले जा रहे हैं ना, आबादी बढ़ रही है। एंड क्विक लैंड यूज हैज़ एक्सपीरियंस्ड वास्ट चेंजेस वर्ल्ड वाइड ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी। अर्बन स्प्रॉल एंड क्विक एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ज़मीन के इस्तेमाल से माहौलियात बराह रास्त मुतासिर होता है। बढ़ती हुई आबादी और मैशियत, शहरी फैलाव और तेज़ी से फैलने वाली सनती और ज़रूरी सरगर्मियों की वजह से गुज़िश्ता निस्फ सदी, निस्फ कहते हैं ना, आधी सदी के दौरान ज़मीन के इस्तेमाल में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। More recent significant effects of land use include urban sprawl, soil erosion, soil degradation और salinization and desertification, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस पे यूज़ होती हैं और हम इनके बारे में अभी पढ़ते हैं। इनमें वो कहते हैं कि इन तब्दीलियों में सबसे ज़्यादा जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, इनमें इंसानी सरगर्मियों ने जंगलात, घास के मैदान, गीली ज़मीन को काबिल काश्त और तामीरशुदा ज़मीनों में तब्दील कर दिया है। ज़मीन के हालिया अहम असरात में शहरी फैलाव, मट्टी का कटाव से मुराद, यानी कि ये जो हम लोग यहाँ ये चीज़ें पढ़ रहे थे ना, लैंड यूज़, ठीक है, ज़मीन का इस्तेमाल, ठीक है। सॉइल इरोजन होता है ना, मट्टी का कटाव। सॉइल डिग्रेडेशन क्या है? डिग्रेडेशन होती है ना किसी चीज़ की, मतलब कमी हो जाना या ख़राबी हो जाना, ठीक है। तो सॉइल डिग्रेडेशन से मुराद है मट्टी का इन्हतात। सेलिनाइजेशन, ये इसको समझने की बात है, ये ध्यान से आपने समझना है। ये क्या चीज़ होती है कि नमकियात जो होते हैं ना,
जब पानी में से नमकियात, ज़मीन में जो पानी होता है ना, वो जब नमकियात ले लेता है ना, तो बाकी जो बच जाने वाले नमकियात हैं ना, वो ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़मीन की एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नमकियात ज़्यादा जो ज़मीन होती है ना, जिसमें सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये नमकियात वाली ज़मीन होती है। इस अमल को कहते हैं सैलिनाइजेशन। ये भी ज़मीन की एक ख़राबी होती है। इसको उर्दू में कहते हैं कलर ज़्यादा ज़मीन, ठीक है, जिसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन क्या है? सहराबंदी। These changes have caused natural ecosystems to continuously be alerted and destroyed. इन तब्दीलियों ने माहौलियाती निज़ाम को मुसलसल तब्दील और तबाह किया है। Because of the imbalanced provision or of economic and natural ecosystem, the effects of land use changes on ecosystem services and their economic values have become a focus of concern for scientists, policymakers, and stakeholders over the last decade. ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकी इक़्तिसादी कदर पर ज़मीन के इस्तेमाल की तब्दीलियों के असरात, ठीक है, कहते हैं कि माहौलियाती निज़ाम की खिदमात और इनकी इक़्तिसादी कदर पर ज़मीन के इस्तेमाल की तब्दीलियों के असरात साइंसदानों, पॉलिसी साज़ों और स्टेक होल्डर्स के लिए तशवीश का मरकज़ बन गए हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स ना, ये बिज़नेस टर्मिनोलॉजी होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो अशख़ास जो कि हिस्सेदार हों, जैसे शेयर होल्डर नहीं होते, इस तरह से स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे किसी शख्स ने किसी के को पैसे दिए हुए हों, ठीक है, या किसी शर्त की बिना पर, जो मैंने इसका मीनिंग निकाला है वो यही निकला है कि किसी शर्त की बिना पर किसी शख्स को कोई पैसे वगैरह दिए गए हों। ठीक है, नीचे है आपका लर्निंग एक्टिविटी में आ जाता है अरेंज अ फील्ड ट्रिप फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर द लैंड। यानी ये इसमें ये कहा जाता है कि बच्चों को बताएं, उनको विज़िट कराएं ऐसी ज़मीनों का जहाँ ये मसले मसाइल हैं, ताकि उन्हें शहरों की ये जो मसले मसाइल हैं और जिन चीज़ों की कमी है वहाँ पे उनका पता चले और ज़मीन की हालत का पता लगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम आगे हैं, पेज नंबर है 43 और हमारी 3.5 यहाँ पे ये नंबर इन्होंने दिया हुआ है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्लेसेस। ठीक है, वो कहते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्लेसेस में इंटर रिलेशनशिप यानी मुख्तलिफ माहौलियाती मुकामात का बाहमी ताल्लुक़। ठीक है, वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, हम एक जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लेस, कोई भी तब्दीली किसी भी जगह में इफेक्ट्स अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों को मुतासिर करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी जब वो कह रहे हैं कि एक जगह पे कोई तब्दीली आती है तो उससे दूसरी जगह भी मुतासिर होती हैं। वी आर यूजिंग द सेम रिसोर्सेज लाइक एज एयर, हम एक जैसे ही रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि वसाइल, जिनमें हवा, वाटर, पानी, ओशंस एंड फॉरेस्ट्स। ओशन समुद्रों को कहते हैं और फॉरेस्ट जंगलात को कहते हैं। कि वो ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हवा, पानी, ओशंस और फॉरेस्ट्स, जंगलात और समुंदर, ये सब हम एक जैसा इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, माहौलियाती असरात किसी भी मुल्क की सरहदों को अबूर करते हैं और हर जगह महसूस किए जा सकते हैं। Pollution is an obvious example of such problems, not only within country। आलूदगी ना सिर्फ मुल्क के अंदर महसूस की जाने वाली प्रॉब्लम है, वेयर द प्रॉब्लम इज़ क्रिएटेड, जहाँ पे ये मसला पैदा होता है, बट आल्सो इन अदर प्लेसेस, बल्कि दूसरी जगहों पर भी महसूस की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर इन 2020 में फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया इफ़ेक्टेड नॉट ओनली इट्स मेजर सिटीज़। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली जंगलात में जो आग लगी थी
उससे जो आलूदगी फैली थी उसने ना सिर्फ मुतासिर किया बड़े शहरों को बल्कि बट आल्सो न्यूजीलैंड, नए न्यूजीलैंड को भी मुतासिर किया इसने, एंड सम सिटीज़ ऑफ अर्जेंटीना एंड चिली, और चिली और अर्जेंटीना के कुछ शहरों को भी मुतासिर किया। फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रिड्यूस क्लाइमेटिक चेंज, मौसमियाती तब्दीलियों में को कम करने में, यानी ये जो आलूदगी वाली तब्दीलियाँ पैदा होती हैं तो इसमें जंगलात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिकॉज दे सॉक अप कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक अप का मतलब होता है जज़ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड मिनिमाइज ऑन गोइंग क्लाइमेट चेंजेस, और मौसम में पैदा होने वाली, मैंने आपको बताया ना, तब्दीलियों से मुराद यहाँ पे आलूदगी है। आलूदगी को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज़ करना, कम करना। डिफॉरेस्टेशन कॉज चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। तो जंगलात की कटाई, डिफॉरेस्टेशन एक टर्म है जो साइंस में भी यूज़ होती है। इसका मतलब होता है जंगलात की कटाई पूरी दुनिया को मुतासिर करती है, ठीक है। और डिफॉरेस्टेशन काज चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के मौसम को तब्दील करने का बाइस भी बनती है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड विल बी द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज दैट प्रोवाइड द अर्थ विद बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दुनिया को जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश है, ठीक है, वो अनवा का नापैद होना है, ठीक है। और क्या होता है कि मौसम के नमूनों में तब्दीली का बाइस बनती है ये चीज़, ठीक है। फिर आ जाता है दी ग्रेटेस्ट थ्रेट, ये तो हो गया था जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश, ठीक है। स्मोक इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूशन अक्रॉस बॉर्डर्स लाइक द स्मोक फ्रॉम ईस्ट इंडिया अफेक्टिंग लाहौर सिटी। वो कहते हैं कि स्मोक के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्मोक जो है ना वो स्मोक, ठीक है, ये इसकी पूरी उन्होंने वहाँ पे आपको ब्रीफिंग दी हुई थी कि स्मोक जो एक टर्म निकाली गई है जो पोल्यूटेड एयर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, ठीक है। फोग और स्मोक को मिला के ना स्मोक की ये टर्म निकाली गई है। इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ द पोल्यूशन अक्रॉस बॉर्डर्स लाइक द स्मोक फ्रॉम, वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया से आने वाली जो स्मोक है ना वो मुतासिर करती है लाहौर शहर को, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान से मशरकी हिंदुस्तान, यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कनाडा और यूएसए बना हुआ है, यानी कि ये पूरा मैप बना हुआ है, और फिर साथ में इसके ग्राफ भी बना हुआ है। दिस मैप शोज क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन ड्यू टू वाइल्ड फायर, ठीक है, यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। वो कहते हैं कि वो जो जंगलात में होने वाली आग लगी थी उसको शो कराता है ये मैप। यहाँ पे हमारा पेज नंबर 43 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट है पेज नंबर 44, प्रिजर्वेशन ऑफ सोर्सेज एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड थिंग्स सच एज प्लांट, सॉइल, सनलाइट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। प्रिजर्वेशन से मुराद होते तहफ़्फ़ुज़, ठीक है, ज़राए, और फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को कहते हैं आलमी माहौल, ठीक है। तो आलमी माहौल और ज़राए की हिफाजत। कुदरती वसाइल में पौधे, मिट्टी, सूरज की रोशनी, पानी, जंगली हयात, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, और मादनियात जैसी चीज़ें शामिल हैं। एवरी डे पीपल डिपेंड अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज, हर रोज़ लोग नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हसार करते हैं। दे प्रोवाइड फूड, शेल्टर एंड क्रिएट एनर्जी, ठीक है। क्यों कि वो खुराक फराहम करते हैं, कौन? कुदरती ज़राए। पनागा तवन्नाई पैदा करते हैं, ठीक है, यानी कि शेल्टर मिलती है लोगों को इनसे, इनके बग़ैर हम नहीं रह सकते, इससे मुराद ये है। और क्रिएट एनर्जी और तवन्नाई पैदा करते हैं। वी नीड टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज वाइजली, ठीक है, हमें चाहिए कि हम अक्लमंदी के साथ इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। By protecting and conserving these natural resources, we can ensure that they are available for use not only today but in the future as well, ठीक है।
कुदरती वसाइल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के ज़रिए हम इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि वो ना सिर्फ आज बल्कि मुस्तक़बिल में भी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होंगे। वी कैन नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑयल, गैस, कोयल, मेटल्स आर लिमिटेड एंड ओवर use of these resources meant that they will not be available in future. गैर काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल तेल, गैस, कोयला, धातें महदूद हैं और इन वसाइल के ज़्यादा इस्तेमाल का मतलब है कि वो मुस्तकबिल में दस्तयाब नहीं होंगी, इनकी शॉर्टेज हो जाएगी ना, ठीक है। फिर वो कहते हैं मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर रीन्यूएबल, बहुत सारे कुदरती ज़राए जो हैं वो दोबारा से उनको काबिल तजदीद हैं, दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है या उनको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। सनलाइट, एयर, वाटर, प्लांट्स, बट द रीज़न फॉर प्रोटेक्टिंग दैम इज़ टू मेंटेन द डेलिकेट बैलेंस इन आवर इकोसिस्टम। लेकिन जो मसला है वो यहाँ ये है कि इनकी हिफाजत हमें करनी चाहिए और हमें चाहिए कि हम इकोसिस्टम को बैलेंस रहने दें, उसमें गड़बड़ पैदा ना करें। इसके बारे में आप ना अपनी साइंस में बहुत तवज्जो से तफसील से पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम को कौन कौन सी चीज़ें मुतासिर करती हैं। फॉलोइंग आर सम मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल साइकिल: रिड्यूस, रीयूज़, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। ठीक है, 3 ये चीज़ें बता रहे हैं। रिड्यूस होता है कम करना, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना और रीसाइकिल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नए सिरे से चीज़ को बना देना। ठीक है, द बेस्ट वे टू मिनिमाइज पोल्यूशन इज़ टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट एडिंग टू द एग्जिस्टिंग वेस्ट। ठीक है, आलूदगी को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप मौजूदा वेस्ट में इजाफा नहीं कर रहे हैं। वेस्ट क्या है? जो कूड़ा करकट और जो तमाम गंदगी आप इंसानों के ज़मीन को इस्तेमाल करने से फैलती है। दिस मीन्स फाइंडिंग मल्टीपल यूजेस फॉर एन आइटम। इसका मतलब ये है कि किसी शय के मुतअद्दिद इस्तेमालात तलाश करने। ठीक है, इन द लॉन्ग रन यू वांट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू जनरेट। तवील मुद्दत में आप अपने पैदा करदा वेस्ट की मिकदार को कम करना चाहते हैं। ताहम however these waste are bound to end up in a landfill and contribute to overall pollution। ताहम ये फुजला लैंडफिल में ख़त्म होने के पाबंद है और मजमूई आलूदगी में मुआविन है। प्लांटिंग ट्रीज कैन हेल्प ग्रेटली इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग दैन एनी अदर मेथड। पौधे लगाना सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का बेहतरीन तरीका है। दे ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं, विच मेक्स अप 82% ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि 82% ग्रीन हाउस गैसेस तैयार करती हैं। ठीक है, पेज नंबर 44 हमारा ख़त्म हो गया है और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 45 पे। अवेयरनेसेस, आगाही। पीपल शुड बी एजुकेटेड थ्रू मीडिया एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स दैट कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, लोगों को मीडिया के ज़रिए, यानी कि ये जितने भी ज़राए हैं मीडिया में तमाम ज़राए शामिल हैं, जिसमें अखबार और इसके अलावा टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप, जिन जिन ज़राए से आपको मालूमात मिलती हैं वहाँ से। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, यानी कि आप जिन लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो आपको ये बताएं कि कितने ज़रूरी है इन वसाइल की हिफाजत करना। कंजर्व वाटर, गवर्नमेंट शुड कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स एंड वाटर रिजर्वर्स टू सेव रेन वाटर फॉर इरीगेशन एंड डेली यूज़। ठीक है, हुकूमत को चाहिए कि वो डैम्स बढ़ा दे और ज़्यादा डैम्स तामीर किए जाएं ताकि बारिश का पानी और रिजर्वर्स जो होते हैं ना पानी महफूज करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए, ठीक है, ताकि बारिश के पानी को काश्तकारी के लिए और यानी कि खेतों वगैरह में पानी देने के लिए
इस्तेमाल किया जा सके एंड डेली यूज़ और रोज़ाना के इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। इंडिविजुअली टेकिंग शॉर्टर शावर्स और टर्निंग द टैप वाइल ब्रशिंग कैन रिड्यूस वाटर वेस्ट एट द होम लेवल। अगर आप कमरे में मौजूद नहीं हैं तो आपको चाहिए कि फालतू लाइट्स और कंप्यूटर, टेलीविज़न, पंखा वगैरह जो कुछ भी आपके कमरे में ऑन है उसे बंद करके निकलें, ठीक है। तो ये इससे भी आप एनर्जी को बचा सकते हैं, कंजर्व एनर्जी है ना, ठीक है। आप अनप्लग अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर, ठीक है, टोस्टर्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन और टोस्टर वगैरह इनको भी बंद कर देना चाहिए व्हेन नॉट इन यूज़ एज दे कंटिन्यू टू यूज़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब वो इस्तेमाल में यानी कि आपको चाहिए कि को अनप्लग करें। अनप्लग से मुराद उनकी ये है कि इसके प्लग निकाल दिया करें, प्लग लगे ना छोड़ दिया करें, ठीक है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो ऑन करके छोड़ देते हैं, तो प्लग उसका साथ लगा रहता है, बाज़ औक़ात बटन भी ऑन होता है, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसे चार्जर ही है, लोग अपना मोबाइल उतार लेते हैं लेकिन चार्जर को ऑन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि तमाम ऐसी चीज़ों को अगर आप बंद कर दें और उसका प्लग निकाल दिया करें, कनेक्ट ना हो वो, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी सेव की जा सकती है व्हेन नॉट इन यूज़, ठीक है। फिर आगे आ जाए, वी शुड यूज़ लॉन्ग लास्टिंग बल्ब्स एंड LED लाइट्स, ठीक है। हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक चलने वाले बल्ब्स और LED लाइट्स क्या होती हैं कि लाइट भी बेहतरीन होती है और बिजली वो कम खींचते हैं, कम इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्स आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। गाड़ियाँ, क्योंकि गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, जहरीला धुआं, तो जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉकिंग और राइडिंग अ बाइसिकल आर बेटर ऑप्शन दैट हेल्प द एनवायरनमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें आप, गाड़ियों को इस्तेमाल करना कम कर दें, ठीक है। वॉकिंग और राइडिंग यानी कि पैदल चलें या फिर साइकिल पर, अगर आपने कोई करीबी किसी शॉप वगैरह पर जाना है या कोई करीब का आपका काम है, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादातर बाइसिकल यूज़ करें, ठीक है। ये बेटर ऑप्शन है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से दूर रखने के लिए। अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, से नो टू प्लास्टिक ग्रॉसरी टाइप बैग्स, ठीक है। प्लास्टिक जो बैग होते हैं इनसे अवॉइड करें आप, इन थैलों से। एंड ऑलवेज इनकरेज बैग्स दैट कैन बी डीकम्पोज्ड, ठीक है। और हमेशा हौसला अफजाई करें ऐसे बैग्स की या ऐसे थैलों की जो कि जिन्हें वेस्ट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ऑल्टरनेट रिसोर्सेज से मुराद होती है कि मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करें, यानी कि हमें सोचना चाहिए माहौल के बारे में कि हमें कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ये पन बिजली, ठीक है, और विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। शमसी तवानाई हो गया, ठीक है, और हवा की तवानाई हो गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉयल, गैस एंड ऑयल, कोयला, गैस और तेल की जगह। दीज ऑल्टरनेट रिसोर्सेज आर चीप, ये जो मुतबादिल ज़राए हैं ये सस्ते भी हैं और ड्यूरेबल एंड फ्री ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। और क्या है कि एक तो ये सस्ते हैं, पायदार हैं और आलूदगी से पाक हैं। इन दिस वे वी कैन सेव आवर एनर्जी रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। इस तरीके से हम अपने एनर्जी रिसोर्सेज को भी सेव कर सकते हैं और अपने माहौल को भी, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, सोलर और विंड एनर्जी, तीनों के बारे में मालूमात हैं कि ये क्या होती हैं, ठीक है। तो हमारा 45 पेज नंबर है 45 और डू यू नो का हमारा बॉक्स है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कौन सी होती है? जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रैपिड फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी के तेज़ बहाव से पैदा होने वाली जो बिजली होती है, ठीक है। यूजुअली अ लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम यूजेस अ डैम टू स्टोर रिवर वाटर इन अ रिजर्वर, ठीक है। रिजर्वर यानी ज़ख़ीरा करने की जगह, ठीक है। रिजर्वर में समुद्रों या दरिया का जो पानी होता है, रिवर वाटर, दरिया का पानी स्टोर करने के लिए ना बुलंदी से पानी को गिराया जाता है और उससे जो
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम लगा होता है, ठीक है, उसके ज़रिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल की जाती है, ठीक है। और सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन, जो सूरज से हासिल की जाती है। सोलर पैनल्स कन्वर्ट दी सन्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सूरज के ज़रिए, सूरज की तमन्नाई जो होती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, ठीक है, सूरज से हासिल होने वाली, इनटू इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन आइदर बी यूज्ड इमीडिएटली और स्टोर्ड इन द बैटरीज फॉर लेटर यूज़, ठीक है। बैटरीज में देर तक बिजली के बगैर आप जिनको इस्तेमाल करते हैं वो सोलर एनर्जी के ज़रिए चलती हैं, ठीक है। विंड एनर्जी क्या है? द प्रोसेस बाय विच द विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। विंड एनर्जी वो है जिसमें हवा के ज़रिए एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और ये विंड एनर्जी कहलाती है, ठीक है। लार्ज विंड मिल्स कॉल्ड, बड़ी बड़ी विंड मिल्स जो होती हैं कॉल्ड विंड टर्बाइंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एयर, उनको विंड टर्बाइंस कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं हवा के ज़रिए, ठीक है। तो पेज नंबर 45 यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ और पेज नंबर 46 है नेक्स्ट, ठीक है। और इसके साथ ही ये वाला हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन द अपर रीजन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारी जो फ़िज़ा है इसके ऊपर के हिस्से में एक लेयर होती है, उसको ओजोन लेयर कहते हैं। बिटवीन राउटली 15 and 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस एंड इट कंटेन्स relatively high concentrations of ozone molecules O3, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि 15 से 35 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह से बुलंद, इट कंटेन्स, ये हाई कंसनट्रेशन ओजोन लेयर मॉलिक्यूल रखती है जो O3 कहलाता है। इट्स प्रेजेंस इन एसेंशियल, इस एसेंशियल, इसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। वो कहते हैं कि सूरज की तरफ से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है, जो तापकारी के असरात आते हैं जो ज़मीन के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको उनसे बचने के लिए ओजोन लेयर का वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन कॉज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। वो कहते हैं कि अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन तक पहुंच जाए तो ये वजह बन सकती है स्किन कैंसर की। हेडेक क्या होता है? सर दर्द, तरह तरह के सर दर्द, आई डिजीज़, आँख की बीमारियाँ एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और दूसरी सेहत के मसाइल। इट कैन आल्सो डैमेज प्लांट लाइफ, पौधों के लिए सख्त नुकसानदेह है ये। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं? जो पानी के अंदर हयात हैं, जो पानी के अंदर जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे मछलियाँ और इसके अलावा ऑक्टोपस वगैरह, ठीक है, कछुए जो पानी में रहते हैं, ठीक है, आबी हयात जिसे हम कहते हैं, उनके लिए बहुत सख्त नुकसानदेह हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। इन शॉर्ट, मुख्तसर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस वुड बी डिफ़िकल्ट विदाउट द ओजोन लेयर। इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन हो जाएगी ओजोन लेयर के बग़ैर। हार्मफुल कंपाउंड सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ख़तरनाक किस्म के कंपाउंड जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, CFSC जिसका फार्मूला बता रहे हैं ये, ठीक है, फ्रॉम एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर काज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है। वो कहते हैं कि रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं और हमारे एयर कंडीशनर होते हैं यूज़, ठीक है, और इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है और सल्फ़र भी वजह बन सकता है ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचाने की। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज ओजोन डिप्लीशन, और ये वाला प्रोसेस जो है ये ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। वेयर डिप्लीशन लीड्स टू अ होल इन द ओजोन लेयर दैट इज़ कॉल्ड एन ओजोन होल, ठीक है। ओजोन में इनकी वजह से एक सुराख हो गया है जिसे ओजोन लेयर कहा, होल कहा जाता है, ठीक है। साइड पे लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ओजोन होल वॉज फर्स्ट एवर डिस्कवर्ड इन 1985 ओवर
अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में 1985 में दरियाफ्त हुआ था ये सबसे पहले। यहाँ पे ये पूरी डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है पोल्यूशन प्लस हीट एंड सनलाइट ओजोन, सनलाइट ओजोन और पोल्यूशन, ठीक है। डेंजरस ग्राउंड लेवल ओजोन, प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, ठीक है। इनको दोनों को दिखाया हुआ है उन्होंने। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर किस तरह की जाती है? डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज़ अ बिग थ्रेट टू आवर प्लैनेट, ठीक है। ओजोन लेयर का फटना या नुकसान होना हमारे लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, ठीक है, ख़तरा है। यानी कि वी मस्ट टेक सम एक्शंस, हमें कुछ एक्शंस लेने होंगे टू अवॉइड फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर की मज़ीद तबाही से बचने के लिए। वी शुड इम्प्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ कार्स, हमें कार्स के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, ठीक है, बेहतर करनी होगी, ताकि वो जो गर्द फैलाने वाला धुआं है, आलूदगी फैलाने वाला, वो उससे महफूज हों, सेफ़ हों। एंड अदर व्हीकल्स, और दूसरी गाड़ियों में सबसे पहले गाड़ियों के फ्यूल के ऊपर हमें तवज्जो देनी होगी। वी कैन आल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, और उससे भी ज़्यादा तवज्जो देने की चीज़ ये है कि अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, यानी कि दूसरे ज़राए जो हैं एनर्जी के, ठीक है, सच एज सोलर पावर एंड बायोफ्यूल्स, ठीक है। सोलर पावर और बायोफ्यूल्स के ज़रिए हम एनर्जी के दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं दैट डोंट इन्वॉल्व बर्निंग फॉसल फ्यूल्स, जिनमें फॉसल फ्यूल की बर्निंग शामिल नहीं होती। ट्रीज एंड अदर प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एज दे ग्रो, जूँ पौधे बढ़ते हैं, दरख्त और पौधे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज़ब करते हैं। प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग न्यू वंस कैन हेल्प बैलेंस ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर देखें प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, वो कहते हैं फॉरेस्ट को अगर बचाया जाए और प्लांटिंग की जाए मंसूबाबंदी के तहत, और ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ने से बचाया जाए, तो इनका बैलेंस बरकरार रखा जाए, तो हम इससे बच सकते हैं। वी कैन यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन आवर डेली लाइफ, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए डेली लाइफ में। एंड प्रोहिबिट नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्शन इन पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड से मुराद यहाँ पे ये है कि कीड़े मार दवाइयाँ जो होती हैं, और फर्टिलाइज़र्स जो खेतों वगैरह में डाले जाती हैं ना, केमिकल्स, जो कि सेहत के लिए बहुत सख्त नुकसानदेह होते हैं, और फिर वो सब्जियों और फलों में के ज़रिए हम तक पहुँच जाते हैं। इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है जो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो इसका हल तलाश करना चाहिए। ऐसे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड इस्तेमाल ना की गई हो, ठीक है। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ताला यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे ज्योग्राफी का हम। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें आप लोग। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं।